अहंकार। गुरुजी बहुत चिंतित हुए, आकि मोहनदास तो तेज है लेकिन अहंकारी। आदमी का अहंकार उसे ले डुबाता है। अहंकारी मनुष्य को परमात्मा नहीं मिलता है। स्नोफॉल हो रहा था, जाड़ा का दिन था, भेज दिए। दोनों गए थोड़े दूरी दूरी पर, अपना लकड़ी कमी नहीं है, अंगूठी लगाकर तपस्या करने लगे। गुरुजी का बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। अहंकारी अहंकार में कहता मैं हिलूंगा नहीं, जाप करूंगा। देखता है यह जो है लड़का भागेगा। 2-4 दिन के बाद ही सुबह सुबह 4 बजे के अंधेरे में स्नोफॉल हो रहा था। दोनों अपने अपने धोनी पर बैठा था। एक औरत का क्रंदन का आवाज आया, बचाओ बचाओ बचाओ। जब तक से है तुम्हारे जो है उसको बांटो, आज खाए कल को झांके, ताके गोरखनाथ साथ न रखे। हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखनाथ है। आज भर है तो बांटो, कल के लिए चिंता क्यों कर रहा है? कल के लिए वो चिंता कोई करने वाला है, करेगा। समझ गया? तुम लोग प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। बांट कर 11 बजे से लोग बांटते थे, 2 बजे तक बांट दिए। 2 बजे बैठे कि अब जय सच्चिदानंद, कल तो अपने लिए भी नहीं कुछ। 2 बजते बजते कोई कॉल बेल बताया मेन गेट का, स्कूल पर दरवान खोला, कहा कि एक ट्रक है, अंदर ले जाना। हमारे यहाँ लोग दौड़ कर आए, गुरुजी ट्रक आया है। हमने ट्रक पर बम थोड़े आया होगा पाकिस्तान से। जाकर पूछो कौन है क्या है। लोग बताया कि ट्रक पर चावल है, दाल है, आटा है, सूजी है, मैदा है, सामान है, सब पूरा ट्रक लद कर आ रहा है ना जी? जानता है कुणाल? देखो मैं ठीक है, भगवान शंकर का नाम विश्वंभर भी है ना, अपने साथ तो कुछ लेकर चलता नहीं है। उसकी सुने हैं एक गुरु जी के पास 2 शिष्य थे, पढ़ने के लिए गए थे। एक उसका नाम चेतन दास, एक का नाम गुरुजी रखे थे मोहनदास। मोहनदास पढ़ने में तेज था, सब शास्त्र पढ़ लेता था, रट लेता था, गुरुजी जो बोलते थे याद कर लेता था। चेतन दास गुरु की सेवा करता था, बुद्धि कुशाग्र नहीं थी, लेकिन अहंकार नहीं था, सेवा में रहता था। सेवा और अहंकार। गुरुजी बहुत चिंतित हुए, आकि मोहनदास तो तेज है लेकिन अहंकारी। आदमी का अहंकार उसे ले डुबाता है। अहंकारी मनुष्य को परमात्मा नहीं मिलता है। वह बड़े चिंतित हुए, दोनों को समझाने के लिए भेज दिए जंगल में। तुम लोग जाओ यहाँ से 4-5 कोस के अंदर दूर घने घरे जंगल में एक नेचुरल झरना है, वहीं बैठकर तपस्या करना। स्नोफॉल हो रहा था, जाड़ा का दिन था, भेज दिए। दोनों गए थोड़े दूरी दूरी पर, अपना लकड़ी कमी नहीं है, अंगूठी लगाकर तपस्या करने लगे। गुरुजी का बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। अहंकारी अहंकार में कहता मैं हिलूंगा नहीं, जाप करूंगा। देखता है यह जो है लड़का भागेगा। 2-4 दिन के बाद ही सुबह सुबह 4 बजे के अंधेरे में स्नोफॉल हो रहा था। दोनों अपने अपने धोनी पर बैठा था। एक औरत का क्रंदन का आवाज आया, बचाओ बचाओ बचाओ। सुना दोनों ने। चेतन दास दौड़ कर गया, जो लकड़ी जल रहा था उसका लुकारा लेते हुए दौड़ कर गया। उस जलते हुए लकड़ी से देखा कि एक औरत है बूढ़ी, उसको एक शेर मार रहा है खाने के लिए। उस जलते हुए लकड़ी से, अंगारा से उस पर मारा, हुआ भाग गया। औरत बच्ची उसको हाथ पकड़कर अपने यहाँ लाया। बूढ़ी औरत को वह गरम किया, शरीर और कपड़ा उपड़ा गरम कराया। कहा कि माता जी क्यों आप आती हो? तो क्या करूं बच्चा, मेरा यह पेशा ही है, लकड़ी चुनकर बेचना, उसे अपना पेशा चलाना, जीवन चलाना।
भालू कभी आता नहीं था, पता नहीं कैसे आज आ गया। बंद यह शेर कहा कि चलो हमारे आश्रम में कुछ लकड़ी है, अपने कपार पर लिया, एक हाथ से औरत को पकड़ा, उसके घर ले जाकर छोड़ आया। परीक्षाएं होती रहती है ना, गुरु निरंतर जो है, कल मैं बता रहा था कि तुम चलते हुए जग के लिए समिधा लाते हुए, गाय चराते हुए, खेती करते हुए, गुरु तुम्हारा परीक्षा करते रहता था, वहीं नंबर देते रहता था, अलग से परीक्षा नहीं थी। यह अलग से परीक्षा मैं काले सिस्टम है, जो खाता है पीता है और फिर उगलता उस पेपर पर, यह मैं काले है। भारतीय गुरु शिक्षा नहीं, गुरु काम कराता है, सेवा कराता है, तुम्हारा मार्किंग होते रहता है, मार्किंग वह आशीर्वाद के रूप में देता है। उसी समय गुरु जी पहुँच गए, मोहनदास जो अहंकारी था मिला, कहा गुरु जी हम तपस्या कर रहे हैं ना, हम जप रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कहाँ है चेतन दास? अरे वो इधर घूमता फिरता है, वो पढ़ने वाला थोड़े है गुरु जी, आप उसको क्यों रखें? देखिए अपने एथी पर नहीं है, घूम रहा इधर उधर। कहा कि अच्छा ठीक, कहा कि चलो अच्छा उसके हम धुनी पर चलते। उसके धुनी पर इसको लेकर आया, देखिए गुरु जी हम जाप कर रहे हैं, आप जो मंत्र दिए हैं ना जाप कर रहे हैं। आए तो उस देखा कि वो लड़का आ रहा था गांव से हाँफते हुए दौड़ते। कहा क्या बेटा तुम्हारा क्या हाल है तपस्या का? तो क्या बोलेगा गुरु जी, यही तेरी गया घूमता है, गांव में गया होगा मांगने के लिए, इसका पेट पहाड़ है। कहा कि इसका तो अहंकार छूटा नहीं भाई। पूछा कि बेटा कहाँ गया था? तो क्या कहें गुरु जी, सुबह सुबह भी हम तालाब से नहा कर आए ही थे, यहाँ बैठे थे अनुष्ठान में, बचाओ बचाओ का आवाज़ आई, ये भी हमारे भाई सुने होंगे, दोनों आदमी दौड़ते तो अच्छा होता, लेकिन मैं अकेले सुना, दौड़ कर गया, वह बूढ़ी औरत मैं नहीं जाता तो उसको शेर खा जाता। तब कहा कि हम जलते हुए लकड़ी लेकर के गए, उस जलता हुआ लकड़ी देखकर भागा और उनको बचा कर लाया यहाँ। फिर कहे कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, तो हम जो लकड़ी इकट्ठा किए थे गुरुजी अपने लिए धुनी के लिए, वही सर पर बांध कर ले गए, उस बूढ़ी माता का हाथ पकड़कर उसे घरे पहुंचा दिए। लकड़ी दे दी कि लो आज बेच लेना, अपना काम चला लेना, और हमारे पास तो कुछ था नहीं, उसी को देकर आ रहे हैं। गुरुजी उसे अंक में भरते हुए कहे कि तुम जो है विद्वता को प्राप्त करो और तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। उस मोहनदास को कहे बेटा तुम अहंकारी हो। मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, कोई दुख पड़ा तो उसका सब पूजा पाठ त्याग तपस्या छोड़कर जाकर उसकी सेवा करो, उसे बचाओ। ये क्या मानवता है कि जब कोई आदमी बीमार पड़ गया, गिर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आंख बंद कर राम राम कर रहा है? ये तो धोखा दे रहा है। तो तुम्हारे पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, मानवता का सेवा करने की भावना नहीं है, मानवता दुखी हो रही है, अब तपस्या का नाटक कर रहा है। यह तपस्या, यह मानवता की सेवा भी, राष्ट्र की सेवा भी, जनता की सेवा ही तपस्या का सबसे बड़ा अंग है। यह गुरुजी ने उसे लेसन दिया। तो हम लोग भी यही कहते हैं इस जन समाज में आकि हम लोगों को भी अपनी सेवा को, अपने तपस्या को, अपने सिद्धि को ठीक से समझना चाहिए। अन्यथा हम तथाकथित माला टोपी सुमिरनी, माला टोपी सुमिरनी लेकर घूमेंगे और जात पात करेंगे, ऊंच नीच करेंगे, और कोई आदमी मरता रहे उसका हम पूछेंगे नहीं। कोरोना में कैसे लोग मरे टनाटन टनाटन, लेकिन इस कोरोना में हमने आप किसी भी आश्रम में ये नहीं कहा कि आप छिप कर बैठ जाओ। हर जगह कहा कि तुम जो कर सकते हो करो। हर आश्रम में करने के लिए कहे कि 100 से कम 100 आदमी, 500, 1000 आदमी का भोजन बनाओ और आश्रम के बाहर रोड पर चले जाओ, बांटो। भोजन तबाह दिल्ली में भी बांटा जाता था। लेकिन हम ये नहीं कहे कि तुम लोगों को भोजन का हम खर्चा कहाँ से देंगे, आश्वासन नहीं दिए ना, लेकिन हर आश्रम पर बांटा गया। उसमें जाड़ा भी आया, हर जगह हमने कहा कंबल बांटो। इस बार भी कंबल बांटा जा रहा है। उस समय तो बहुत विचित्र स्थिति थी। हम लोगों को स्कूल है,
स्कूल में हम देखते हैं जो गार्जियन, क्या जी, गार्जियन लोग जो थे अपना रूप बदल बदल कर लाइन में लेकर भोजन मांगते थे। काम छूट गया, प्राइवेट जो फैक्ट्री में काम करते थे काम छूट गया। लड़के तो ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ाया जाता था, पढ़ लिए, लेकिन भोजन कहाँ से मिलेंगे। हमने देखा है लाइन में लगा कर लेते थे। लेकिन हमारे आश्रम में भी कहाँ तक, कोई व्यापार तो है नहीं, स्कूल बंद है, कहाँ से चलेगा। एक दिन ऐसी स्थिति आई स्कूल में, दिल्ली आश्रम में, कि आकर के हमारे महात्मा जी विनोद जी कहे कि गुरु जी तहाँ 10 किलो चावल है बस, और 2 किलो दाल है, और 5 किलो आलू, बस इतना ही है तहाँ। तो हम कहीं कोई बात नहीं, 10 किलो चावल में 2 किलो दाल डाल के खिचड़ी बना दें, आलू को उबाल करके थी बना दो, चोखा बना दो, बांटो। जब तक से है तुम्हारे जो है उसको बांटो, आज खाए कल को झांके ताके गोरखनाथ साथ न रखे। हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखनाथ है। आज भर है तो बांटो, कल के लिए चिंता क्यों कर रहा है। कल के लिए वो चिंता कोई करने वाला है, करेगा। समझ गया, तुम लोग प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। बांट कर 11 बजे से लोग बांटते थे, 2 बजे तक बांट दिए। 2 बजे बैठे कि अब जय सच्चिदानंद, कल तो अपने लिए भी नहीं कुछ। 2 बजते बजते कोई कॉल बेल बताया मेन गेट का, स्कूल पर दरवान खोला, कहा कि एक ट्रक है अंदर ले जाना। हमारे यहाँ लोग दौड़ कर आए, गुरुजी ट्रक आया है। हमने ट्रक पर बम थोड़े आया होगा पाकिस्तान से। जाकर पूछो कौन है क्या है। लोग बताया कि ट्रक पर चावल है, दाल है, आटा है, सूजी है, मैदा है, सामान है, सब पूरा ट्रक लद कर आ रहा है ना जी। जानता है कुणाल, देखो मैं ठीक है, भगवान शंकर का नाम विश्वंभर भी है ना, अपने साथ तो कुछ लेकर चलता नहीं है। उसकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा है। 1 किलो घर में अन्न नहीं है, लेकिन सबको पूर्ण करती है। समझ गया। एक ट्रक अब उतरवाने वाला आदमी नहीं मिल रहा था। लोग की भाड़ा देना होगा, तो हमारे पास भाड़ा नहीं है। तो कहा कि भाड़ा भी नहीं लेना है। वह एक आध आदमी भी लाया था, उतरवा दिया सब ट्रक का चावल, आटा, मैदा, सूजी सब। समझ गया। आज ट्रक वाला जो है आपको बनाने के लिए 10-20 हज़ार रुपया भी दे के चला गया, नहीं बताया कौन भेजा है, क्या भेजा। हमारे कहने का मतलब कि यह जो है, जब तुम अपना सर्वस्व सेवा में, वह यह समझकर सेवा करो कि मैं यह सेवा जानता कि नहीं परमात्मा की ही कर रहा हूँ।